हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वोंग शेंग ग्रेट मास्टर को वो कर रहा होता है। ग्रेट मास्टर वोंग शेंग से कहते हैं, तुम केंडो को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन तुम अपने टायोस स्टाइल को मत भूलना। और इतना कहते हुए वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं और जाकर एक चेयर पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, कभी भी फाइट करते वक्त एक दूसरे को हर्ट मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने कल्टीवेशन को डैमेज पहुंचा सकते हो और इसीलिए तुम इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना। वोंग शेंग उनकी बातों को सुन रहा होता है। ग्रेट मास्टर टी पीने लग जाते हैं। अब तुम दोनों शुरू कर सकते हो, मैं तुम दोनों को यहीं बैठकर देखूंगा। तभी वोंग शेंग अपनी प्रैक्टिस के लिए गाओ सीजिंग के साथ compete कर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेट मास्टर को मैं कभी देख भी पाऊँगा, लेकिन अब वो यहाँ पर आ चुके हैं। सच में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नसीब है। अगर ये मास्टर मुझे ट्रेन करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। ये सब अपने मन में कहते हुए वो अपनी टेक्निक्स का यूज़ कर रहा होता है और मास्टर गाओ सीजिंग के अटैक से भी बच रहा होता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करता है और ब्रीथिंग ले रहा होता है अपने मुंह और नाक से, और अपनी आंखों से भी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद अब वोंग शेंग इनिशियल बेस फॉर्मेशन रिल्म तक पहुंच चुका होता है, और जब वो इस पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसे विश्वास भी नहीं हो रहा होता है। तभी वो अपनी रिल्म को रेनफोर्स करता है और कहता है, मुझे गोल्ड को रिल्म के लिए तैयार रहना होगा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और वो बैठकर ये कर रहा होता है। दूर से जीवन ये देखती है और वो कहती है, क्या मेरे सीनियर अब इंजर्ड हो गए हैं? वहीं ग्रेट मास्टर आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो वोंग शेंग के ऊपर अपने हाथों को रखते हैं और अपने हाथों से और भी ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे होते हैं उसकी बॉडी के अंदर। जैसे ही मास्टर गाओ सीजिंग ये देखते हैं तो वो ग्रेट मास्टर से कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो रुक जाते हैं और वो कहते हैं, ग्रेट मास्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, शायद आप इसे अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वोंग शेंग के ऊपर ग्रेट मास्टर अपनी पावर यानी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, जितनी भी मैंने स्वॉर्ड की या स्वॉर्ड टेक्निक सीखी है उन सब को मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे लगता है तुम अच्छे से समझ सकते हो। वोंग शेंग ग्रेट मास्टर की बात मान लेता है। तभी ग्रेट मास्टर केंडो की 6 रिल्म की टेक्निक को सिखाने वाले होते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं उसे सिखाना। ग्रेट मास्टर सिखाते हुए कहते हैं स्वॉर्ड शेप के बारे में, जो पहली रिल्म होती है, सेकंड स्वॉर्ड इंटेंट, थर्ड स्वॉर्ड पोटेंशियल, फोर्थ स्वॉर्ड कंट्रोल, फिफ्थ स्वॉर्ड हार्ट। 6 रिल्म के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने हार्ट को स्वॉर्ड सोल की तरह समझो और अपनी बॉडी को स्वॉर्ड की बोन की तरह, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। और इसके बाद ही वोंग शेंग अपनी आंखें खोलता है। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ दिख रहा होता है। उसके सामने ग्रेट मास्टर नहीं दिखाई देते हैं। वोंग शेंग अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ फ्यूचर में मुझे शायद दोबारा मिलने का मौका मिले ग्रेट मास्टर से, और तब तक मुझे काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तभी वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिरने वाला होता है। जाते हुए ग्रेट मास्टर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट दूंगा, तुम प्रैक्टिस करना अच्छे से। तभी वोंग शेंग उन्हें देख रहा होता है और वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास सीनियर सिस्टर आ जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। क्योंकि वोंग शेंग अपने होश में नहीं होता, इसीलिए सीनियर सिस्टर ने उसे पीछे से पकड़ लिया होता है। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तभी सीनियर सिस्टर के पास ची वैन आती है और वो सीनियर सिस्टर से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन ची वैन को सीनियर सिस्टर चुप करा देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वोंग शेंग उठ जाता और उसकी नींद टूट जाती। तभी वो उसे अपने साथ उठाकर ले जा रही होती है। ची वैन ये सब दूर से देखती है तो वो कहती है, ये काफ़ी अच्छा मौका है, शायद ऐसा मौका कभी ना मिले, इसीलिए मुझे इनकी पिक्चर क्लिक कर लेनी चाहिए। और वो उनकी पिक्चर क्लिक करने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो कि वुडन माउंटेन के पीछे का सीन होता है। वहाँ पर वोंग शेंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करते हुए कहता है, अब मैंने पक्का फैसला कर लिया है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और वैसे भी मुझे ग्रेट मास्टर ने कहा था कि मुझे स्वॉर्ड इंटेंट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्वॉर्ड पोटेंशियल पे पहले से ही हूँ। वैसे भी मुझे ग्रेट मास्टर ने बताया था स्वॉर्ड इंटेंट की 2 पोलैरिटीज़ के बारे में। स्वॉर्ड इंटेंस की 2 पोलैरिटीज़ को समझने के लिए वैसे भी मुझे एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड मिली है, जो काफ़ी मेरे को फ्यूचर में हेल्प करने वाली है। मुझे माउंटेन पे आए हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं और मैंने अपने कैंडू की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया है, और मैं अपनी स्वॉर्ड को एक मैजिक वेपन में बदल कर रहूँगा ताकि मैं टायोस की रक्षा कर सकूँ। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और कहता है, ताकि इस दुनिया की शांति को कुछ भी ना हो। तभी मी चैन वोंग शेंग को फ़ोन करती है और वो कहती है, एक बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो गई है। वोंग शेंग उसकी बातों को सुनकर कहता है, आखिर क्या हुआ है, जल्दी बताओ। तभी वोंग शेंग से वो कहती है,
होली फ्लेम मेकर ने अनाउंसमेंट की है वो सीक्रेट टायोस्ट मैजिक फिगर ऑफ हेवनली मास्टर को सेल करने वाला है ऑक्शन में, वो भी लॉन्गहो माउंटेन पर। ये बात सुनकर वोंगशेंग चिल्लाता है और वो कहता है क्या कहा तुमने, ये सब होने वाला है और वो कितनी वॉल्यूम्स को सील करने वाला है। सीनियर सिस्टर भी वहीं बैठी हुई होती है और वो कुछ खा रही होती है। जैसे ही वो उसे चिल्लाते हुए देखती है तो वो हंसने लग जाती है। तभी वोंगशेंग की आवाज़ सुनकर मीचेन उससे कहती है आखिर क्या हुआ आपको वोंगशेंग। वोंगशेंग अपने आप को संभालता है और नॉर्मल होते हुए कहता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ आखिर तुम उस माउंटेन पे जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में क्या जानती हो। वोंगशेंग की बात को सुनकर मीचेन कहती है हाँ मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। और वो पेज निकालते हुए कहती है हमें होली फ्लेम मेकर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है और हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है। वो उसके बारे में बताते हुए कहती है होली फ्लेम मेकर वो लॉन्गहो माउंटेन का ही डिसाइपल था और उसे निकाल दिया गया था माउंटेन से। उसका नाम क्विनजिंग है। उसने सेकंड वॉल्यूम सीक्रेट टायोस्ट मैजिक फिगर ऑफ हेवनली मास्टर को चुराने की कोशिश की थी और चुराने के बाद उसने हमारी जूनियर के ऊपर अटैक किया और उसे लेकर भाग गया। वोंगशेंग कहता है इसका मतलब कि वो शी क्विनजेंग का सीनियर है। मीचेन कहती है हो भी सकता है, लेकिन अभी टियानजेंग अपने आदमियों के साथ यहाँ आ रहा है और मुझे डर है कि बाकी के सेक्ट के लोग भी यहाँ ना आ जाएं। वोंगशेंग कहता है ये तो नॉर्मल बात है, मुझे लगता है कि बाकी के सेक्ट आपस में मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और सीक्रेट तरीके से काम कर रहे हैं। मीचेन कहती है मुझे डर है, जितना भी कल्टीवेशन वाला वर्ल्ड है मुझे लगता है वो सभी खतरे में आ चुका है और अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा एक साथ मिलकर। वोंगशेंग कहता है तुम ठीक कह रही हो, इस मुद्दे पे मैं ज़रूर सोचूंगा और तुमसे आगे बाद में बात करूंगा। और वो कहता है इस बारे में मैं अपनी सीनियर सिस्टर से कुछ भी बात नहीं कर सकता, मैं आगे आने के लिए अपने मास्टर से ही बात कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ। और इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक माउंटेन का जिसका नाम होता है जोंगनैन माउंटेन। वहाँ पर वोंगशेंग पहुँचता है और वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है। तभी वो बंदा वोंगशेंग से कहता है अच्छा तो तुम क्वीन यानजी के डिसाइपल हो, रुको मैं तुम्हारे लिए पूछता हूँ उनसे। ये कहते हुए वो अपने फ़ोन को चला रहा होता है। तभी वोंगशेंग उससे कहता है आप मेरे मास्टर से कहाँ मिले थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं। लेकिन वो बंदा वोंगशेंग की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो फ़ोन में लगा होता है, फ़ोन में चैटिंग कर रहा होता है। तभी वो बंदा कॉल करता है और कॉल पर बोल रहा होता है मेरे पास एक डिसाइपल खड़ा हुआ है जो खुद को क्वीन यानजी का डिसाइपल कह रहा है। तभी फ़ोन में से एक लेडी की आवाज़ आती है और वो उससे कह रही होती है क्या कहा तुमने, वो एक स्वॉर्डमैन डिसाइपल है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो लेडी कहती है तुम क्वीन यानजी को ढूंढ रहे हो, वो मेरे साथ ही है और मैं उसी के साथ रह रही हूँ, वैसे वो डिसाइपल कहाँ पर है इस वक्त। जैसे ही वोंगशेंग उस लेडी की आवाज़ को सुनता है वो कहता है ये तो एक लेडी की आवाज़ आ रही है इस फ़ोन के अंदर से, इसका मतलब ये है मेरे मास्टर का चक्कर किसी दूसरी लेडी से चल रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरी आंटी को मेरे मास्टर धोखा दे रहे हैं। इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर।